वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, जहां हमें देखने को मिलता है एक न्यूज एंकर जिसको डेमन ने हिप्नोटाइज किया होता है। और डेमन उस न्यूज एंकर से हर जगह ये न्यूज फैलवा रहा होता है कि अभी तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं सिटी के अंदर वो वाइल्ड एनिमल्स की वजह से हुई हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो न्यूज एंकर है वो एलिना की आंट का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये बात एलिना को पता चल जाती है। उसके बाद ही हमें दिखता है जहाँ अंकल जैक और स्टीफन डेमन को रोकने का प्लान बना रहे होते हैं। जहाँ अंकल जैक स्टीफन को दिखाते हैं कि वो प्रोवेन की खेती कर रहे हैं अपने बेसमेंट में। प्रोवेन वैम्पायर्स के लिए एक शहर के बराबर है और अगर ये बात डेमन को पता चल जाती तो शायद वो अंकल जैक को वहीं मार देता। फिर हमें देखने को मिलता है एलिना अपना कमरा साफ कर रही होती है और साफ करने के बाद में वो सारी चीजों को टायलर के हाथों से मिस लॉकवुड के पास एग्जीबिशन के लिए पहुंचा देती है। मिस लॉकवुड सारी चीजों को चेक करती है और एलिना को कॉल करके कहती है कि इसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है जो कि है पॉकेट वॉच। एलिना थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इम्पोर्टेंट चीज आखिर कैसे मिस हो गई। और फिर वो जेरेमी के पास जाती है और जेरेमी से जाकर पूछती है कि क्या ये उसका काम है। वो जेरेमी से कहती है कि अगर उसने ये किया है तो उसे प्लीज बता दे। जेरेमी उससे कहता है कि वो वॉच उनके फैमिली ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये सुनकर एलिना जेरेमी से कहती है कि ठीक है, वो इस वॉच को अपने पास रख सकता है और वो उसे लोन पर नहीं देंगे। अगले सीन में हमें दिखता है जहाँ स्टीफन और डेमन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं स्टीफन डेमन की ड्रिंक में प्रोवेन मिला देता है और इस बात का डेमन को बहुत पहले से पता रहता है, लेकिन डेमन वो ड्रिंक नहीं पीता है और स्टीफन से कहता है नाइस ट्राई, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों से नहीं मरने वाला। ये देखकर स्टीफन अपने आप को हारा हुआ फील करता है, लेकिन फिर भी उसने सोच रखा था कि वो नेक्स्ट ट्राई जरूर करेगा और सेकंड ट्राई के लिए वो प्रोवेन की एक छोटी सी बोतल अपने पास पार्टी में ले जाने के लिए रख लेता है। हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर जेरेमी विकी के साथ होता है, जो देखकर मिस लॉकवुड थोड़ा खुश नहीं होती हैं। और फिर हमें दिखता है कि पार्टी में डेमन कैरोलाइन के साथ आता है, वहीं एलिना स्टीफन के साथ आती है। हम देखते हैं कि पार्टी में सभी ने अपने एंसेस्टर्स की चीजों को रखा हुआ होता है, जहाँ पे एलिना सेल्वेटोर फैमिली के फाउंडर की स्लैब को देखती है, जहाँ पर सेल्वेटोर फैमिली के ओरिजिनल फाउंडर्स का नाम लिखा होता है, जिसमें वो डेमन सेल्वेटोर और स्टीफन सेल्वेटोर का नाम पढ़ती है। और ये देखकर एलिना काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी डेमन वहां आता है और बात संभालते हुए एलिना से कहता है कि ये उनके एंसेस्टर्स हैं और उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। एलिना ये सुनकर थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और खुश भी हो जाती है। तभी डेमन एलिना से माफी मांगता है उस रात के लिए जब उसने उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। वहीं कैरोलाइन जबरदस्ती स्टीफन को डांस करने के लिए लेकर जाती है और वहीं हम देखते हैं डेमन और एलिना अकेले होते हैं। वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और एलिना उसे माफ भी कर देती है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन और कैरोलाइन डांस कर रहे होते हैं। वहीं स्टीफन चुपचाप कैरोलाइन की ड्रिंक में प्रोवेन मिला देता है और कैरोलाइन उस ड्रिंक को पी लेती है। स्टीफन कैरोलाइन के साथ होता है और डेमन एलिना के साथ। वहीं बानी अकेले अपने रूम में बैठकर अपनी विच की पावर से कैंडल्स को जला रही होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वहीं हमें दिखता है न्यूज एंकर लोगन। लोगन आंट जेना के ऊपर काफी देर तक फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन आंट जेना भी उसे उतनी ही देर तक इग्नोर करती रहती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आंट जेना लोगन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं, जहां लोगन उनसे डेट के लिए पूछता है और कहता है कि कल क्या हम डेट पर चल सकते हैं। और आखिरकार आंट जेना मान जाती हैं। तभी हमें पता चलता है डेमन का पार्टी में आने का कुछ और ही मकसद होता है और वो किसी के एंसेस्टर्स के बॉक्स से एक क्रिस्टल निकाल लेता है। वो उस क्रिस्टल की वजह से ही इस पार्टी में आया था। इसके अलावा उसके पास इस पार्टी में आने का और कोई मकसद नहीं होता है। ये करते हुए कैरोलाइन उसे देख लेती है और वहां से बाहर निकल के एक बाथरूम में चली जाती है, जहां एलिना भी होती है। एलिना कैरोलाइन के बॉडी पर बाइट के मार्क्स को देख लेती है और वो देखते ही एलिना का स्कार्फ हटाकर उनको चेक करती है, लेकिन एलिना वहां से हड़बड़ाकर चली जाती है। ये देखकर एलिना को काफी दुख होता है, क्योंकि कैरोलाइन उसकी बचपन की फ्रेंड थी और एलिना समझ जाती है कि ये काम डेमन ने किया है। एलिना काफी ज्यादा गुस्से में डेमन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने कैरोलाइन के साथ ठीक नहीं किया और वो कैरोलाइन की मॉम, जो कि मिस्टिक फॉल्स की एक पुलिस ऑफिसर है, उनसे कंप्लेन कर देंगी। ये बात सुनते ही डेमन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वहां से काफी ज्यादा गुस्से में चला जाता है। डेमन सीधे कैरोलाइन को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही कैरोलाइन के पास पहुंचता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसकी गर्दन को पकड़ के उसमें बाइट कर लेता है। डेमन कैरोलाइन का पूरा ब्लड चूस कर उसे मार देना चाहता था, लेकिन क्योंकि स्टीफन ने पहले ही पार्टी में कैरोलाइन
कैरोलाइन को प्रोवेन उसकी ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड पीते ही डेमन को चक्कर आने लगता है और डेमन वहां गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं कैरोलाइन भी गिरकर बेहोश हो चुकी होती है। डेमन जैसे ही गिरता है उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और डेमन को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टीफन इन लोगों को ढूंढ रहा होता है और एलिना भी उनके साथ होती है। वहीं स्टीफन देखता है कि डेमन जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी अकड़ रही है। डेमन को देखते ही स्टीफन वहां जाता है और डेमन की बॉडी को उठाकर वहां से चला जाता है। तभी एलिना भी पीछे से आती है और कैरोलाइन को देखती है। एलिना कैरोलाइन को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड को ऐसे नहीं देख सकती थी। वो उसको उठाती है और हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वहीं हम देखते हैं कि स्टीफन डेमन को ले जा करके बेसमेंट में बंद कर देता है और अभी तक डेमन की बॉडी से प्रोवेन का असर खत्म नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है डेमन की बॉडी पूरी तरीके से अकड़ चुकी होती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और पूरी तरीके से बेहोश होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे शायद वैम्पायर्स और विचेस के बारे में पहले से ही पता होता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है कैरोलाइन की मॉम जो मिस्टिक फॉल्स में एक पुलिस ऑफिसर है, वो रिपोर्टर लोगन, साथ में ही हमें मिस फुटलॉक भी दिखती हैं। वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं और एक मीटिंग चल रही होती है। उस सीक्रेट मीटिंग के एंड में सभी का डिस्कशन जब खत्म होता है तो वो लोग बोलते हैं कि शायद वो लोग वापस आ चुके हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो वैम्पायर्स और विचेस के ऊपर काफी पहले से नजर रख रही होती है और वो लोग सिर्फ इस चीज का पता लगा रहे होते हैं यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। लोगन कहता है कि अब तक हमें 5 बॉडीज मिल चुकी हैं जिनके शरीर का ब्लड पूरी तरीके से चूस लिया गया है। वो लोग इस चीज को सुनकर कंफर्म हो जाते हैं कि ये काम वैम्पायर्स का ही है और वो लोग वापस आ चुके हैं। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन